नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत लंबे समय से बच्चों की डिमांड थी कि सर एनसीईआरटी की वीडियोस आप फिर से बनाना शुरू करो। आपने लंबे समय से बनाई नहीं और खासकर एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की वीडियो शुरू करिए। तो भैया पॉपुलर डिमांड पे मैं फिर से यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। लंबे समय तक मैंने बनाया नहीं, मुझे पक्का भी नहीं था कि मैं कब बनाना शुरू करूंगा, बट चलिए देर आए दुरुस्त आए। वैसे तो मैं बता दूं कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ये किताब एनसीईआरटी की 11th क्लास की मैं कंप्लीट कर चुका हूं। ये वाली जो पर्टिकुलर सीरीज है इसमें पहले यहां तक मैं पढ़ा चुका था। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली 11th क्लास की किताब है ये। तीसरा चैप्टर जहां पे मैंने खत्म किया था वहीं से शुरू कर रहा हूं और यहां से शुरुआत हो रही है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में यहां पे बातचीत होगी डिटेल में, जितना भी यहां पे बताया गया। वैसे तो एनसीईआरटी में बस एक पैराग्राफ में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, बट मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, क्योंकि इसमें बहुत सी इमेजेस लगेंगी। वो इमेजेस का मैंने पोथा बना के आपके लिए पीपीटी तैयार किए। शुरू करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है दुनिया का। खासकर अगर आप वॉल्यूम ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को देखोगे तो अच्छा खासा बड़ा है। लेंथ वाइज भी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ठीक ठाक बड़ा है, बट बात यह है कि 3 कंट्रीज में यह है। एक तो चाइना में, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, बेसिकली तिब्बत के इलाके में है। अब तिब्बत पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही पार्ट है। उसके बाद इंडिया में एंट्री मारता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उसके बाद बांग्लादेश में। तो ओवरऑल 3 कंट्रीज से गुजरता है, इसलिए जो लेंथ है उस पर उतना ध्यान नहीं जाता, बट वॉल्यूम ऑफ वाटर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में अच्छा खासा है। जो ओरिजिन है ब्रह्मपुत्र का वो कहां पे है, तो वो है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज, मानसरोवर लेक के पास ये पर्टिकुलर ओरिजिन पड़ता है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आपको दिख रहा है तिब्बत में शुरू हुई और भैया ईस्ट बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, ये नीली वाली लाइन। ओके, तो फ्रॉम एयर इट ट्रेवर्सेस ईस्ट लॉन्गिट्यूडनली for a distance of nearly 1200 किलोमीटर in dry and flat region of southern तिब्बत। तो भैया साउथ तिब्बत के ड्राई रीजन में 1200 किलोमीटर तक ये ओवरऑल जो नदी है वो बहती रहती है। इसको आप जांगपो भी बोलते हो। सांगपो नदी मतलब प्योरीफायर कहा जाता है इसको। अब मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो अगर आप देखोगे तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर तिब्बत में भी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज गिरती हैं, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो चाइना की ज्योग्राफी में जो बच्चे वगैरह पढ़ते होंगे वो देखते होंगे कि भाई तिब्बत में जो ये यारलुंग सांगपो नदी बह रही है इसकी बेसिकली कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं। हम उसको नहीं देखेंगे, हम ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी जब वो इंडिया के अंदर घुस जाती है तब देखेंगे। अब आप यहीं पे देख लो, नांगक्यू, जांगपो, बहुत सी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के अंदर गिरती नजर आ रही हैं। कहाँ पे? चाइना के अंदर। मैं एक बात बता दूं, जब ये चाइना के अंदर फ्लो करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, इसका नाम क्या है? सांगपो, TSANGPO, जिसमें टी साइलेंट है तो आप सांगपो बोलते हो। और ओवरऑल अगर आप देखो तो रांगो सांगपो करके एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इस नदी की तिब्बत में। राइट बैंक, लेफ्ट बैंक आपको पता है। मान लो नदी का फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो फ्लो के डायरेक्शन में अगर इधर से नदी आ रही है और आके मिल रही तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इस तरफ से आके मिल रही तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसी तरीके से नदी अगर इस तरफ बह रही है तो इस तरफ से नदी आके गिर रही है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इस तरफ से गिर रही है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जिस तरफ नदी मूव कर रही होती है उस तरफ के डायरेक्शन के हिसाब से राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी डिसाइड की जाती है। मैंने पहले भी आपको ज्योग्राफी में बता रखा, बस एक बेसिक चीज यहां पे फिर से बता दी। तो बेसिकली तिब्बत के अंदर जब ये सांगपो नदी बह रही होती है तो वहां पे इसकी एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रांगो सांगपो। तो कहीं ओवरऑल यहां से ही जाके बहती हुई ब्रह्मपुत्र में मिल जाती होगी, उसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि चाइना की हिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं वो इसको पढ़ेंगे। अब ये जो स्ट्रेच है ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में, ये एक बात की वजह से और न्यूज में रहता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्ट्रेच के ऊपर चाइना 4 बड़े बड़े डैम बना रहा है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेच की बात करो तो मैं एक लमसम लोकेशन यहां पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूं। 1, 2, 3, 4। तो बेसिकली 4। जो पहला डैम बना रहा है चाइना इस पर्टिकुलर नदी पे वो है दागू डैम, DAGU, दागू डैम। ये ओवरऑल है आपका 640 मेगावाट का। जो दूसरा डैम चाइना बना रहा है इस पर्टिकुलर नदी पे, इसका नाम है जिएक्शु डैम, JIEXU। जो तीसरा डैम चाइना बना रहा है इस पर्टिकुलर नदी पे वो है जांगमू डैम,
ZANGMU। और जो चौथा डैम चाइना बना रहा है इस पर्टिकुलर नदी के ऊपर, उसका नाम है जियाचा डैम। जियाचा, ये जो जियाचा डैम है लगभग 320 मेगावाट के लगभग का है। तो बेसिकली 4 डैम ये तिब्बत वाला जो स्ट्रेच है ब्रह्मपुत्र नदी का, इसके ऊपर बनाए जा रहे हैं। ये 4 फाइनलाइज हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। अब इन डैमों को लेके ठीक ठाक बवाल हुआ था इंडिया के अंदर कि इंडिया एक डाउनस्ट्रीम स्टेट है, इंडिया से बात किए बिना ही चाइना ने ओवरऑल इन पर्टिकुलर डैम को तिब्बत में बनाना शुरू कर दिया, ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स का वायलेशन है। चाइना ने बोला कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, हम कोई पानी यहां स्टोर नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल पानी बहते बहते हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके जाएगा, आपकी वाटर रिक्वायरमेंट और वाटर अवेलेबिलिटी कम नहीं होगी। चाइना ने इंडिया को यह बोल दिया। हालांकि चाइना के अगेंस्ट इंडिया ने इस पर्टिकुलर मैटर को बहुत ज्यादा नहीं उठाया इंटरनेशनल फोरम में। शायद इंडिया को भी लगा होगा कि चूंकि चाइना क्लेम कर रहा है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है तो चलेगा। उसके बाद एक और टेंशन है, चाइना ने यह बोल दिया है कि इन 4 डैम के अलावा हम कुछ और डैम बनाएंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे। खैर वो करंट अफेयर्स की बातें हैं, बट यहां पे हल्का फुल्का मैं आइडिया आपको दे दे रहा हूं। ठीक है भाई। तो 1200 किलोमीटर ओवरऑल ये पर्टिकुलर सांगपो नदी बहती है तिब्बत में। न्यूज में इसलिए रही है चूंकि 4 डैम इसके ऊपर बन रहे हैं, दागू, जिएक्सू, जांगमू और जियाचा। ठीक है भाई। इस पर्टिकुलर नदी का नाम सांगपो, सांगपो का लोकल मतलब होता है प्यूरिफायर, तिब्बतियन लोग प्यूरिफायर बोलते होंगे इसको। अब ये पर्टिकुलर नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी एक मिराकुलस टर्न मारती है राइट में और घुसती है इंडिया के अंदर। यहां पे आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर नदी ने जबरदस्त एक टर्न मारा है और ये इंडिया के अंदर यहां पे एंट्री मारती है। जिस जगह पे सेंट्रल हिमालयाज में इंडिया के अंदर एंट्री मार रही है उस जगह का नाम है नामचा बरवा, और नामचा बरवा 7755 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है भाई। ये जो पर्टिकुलर जगह पे नामचा बरवा में घुस रही ब्रह्मपुत्र नदी, यहां पे एक गॉर्ज मतलब ओवरऑल दोनों साइड स्टीप हिल्स हैं और उसके बीच में जो छोटी सी पत्ती जगह है उसमें से नदी बहती हुई इंडिया के अंदर एंट्री मार रही है। अब ये जो स्ट्रीम घुसती है इंडिया के अंदर, इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, इसका नाम है सियांग। कुछ लोग इसको दिहांग भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिहांग, DIHANG, जो कि दिबांग आगे आएगी। तो दिहांग दिबांग में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जो स्ट्रीम पानी की इंडिया के अंदर घुसी वो क्या है, तो वो दिहांग है, DIHANG, इसको सियांग भी बोलते हैं। अब इट एंटर्स वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, ये मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। तो ये पर्टिकुलर नदी घुसी इंडिया के अंदर साउथ वेस्ट फ्लो कर रही है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ऐसे फ्लो कर रही है। तो यहां पे दिख रहा है ना आपको, ऐसे फ्लो, ये जो स्ट्रेच है इसको आप साउथ वेस्ट बोल रहे हो। ठीक है भाई। अब थोड़ा आगे जब बढ़ेगी ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसमें भाई इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आके मिलेंगी। एक तो है सिकांग, जिसको आप दिबांग भी बोलते हो, और एक है आपकी लोहित। तो बेसिकली दिबांग और सिकांग मिलेगी और फिर लोहित मिलेगी। अब इसको हम लोग थोड़ा नक्शे में समझने की कोशिश करते हैं। ये भैया यहां पे सियांग बहती हुई नीचे इंडिया के अंदर घुस गई। इस सियांग नदी में ऊपर से आके ये नदी मिली और फिर इधर से आके लोहित मिली। दूसरे नक्शे में आपको दिखाता हूं। ये जांगपो नदी बहती हुई आ रही है, नामचा बरवा गॉर्ज से इसने राइट टर्न मारा, इंडिया के अंदर एंट्री मारेगी तो हो जाएगी सियांग नदी। अब इस सियांग नदी में आगे जाके ये दिबांग नदी आके मिल रही है। ठीक है। तो एक तो हो गई दिबांग नदी, और उसके बाद इधर से आपको दिख रहा है कि एक लोहित नदी आके गिर रही है। अब दिबांग नदी की भी अपनी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, लोहित नदी की भी अपनी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल ब्रह्मपुत्र की जो आप कह लो स्ट्रीम इंडिया के अंदर घुसी, उसको आपने बोला सियांग या दिहांग, DIHANG वाला। इसमें आके मिली आपकी दिबांग या सिकांग, और फिर मिली आपकी लोहित। तो बेसिकली जब इस सियांग नाम की स्ट्रीम में, जो कि सांगपो नदी इंडिया के अंदर घुसी थी, इसमें जब मिल गई दिबांग और फिर जब इसमें मिल गई लोहित, तब जो कंबाइंड नदी बनी उसको आपने बोला ब्रह्मपुत्र। तो अब ये ब्रह्मपुत्रा बन के भैया आगे बढ़ती चली जाएगी इंडिया के अंदर, अपने आप में एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रीम, क्योंकि अच्छा खासा पानी इसमें गिर चुका है। छोटी मोटी तो बहुत सी स्ट्रीम्स आके इस पर्टिकुलर नदियों में गिर रही हैं, बट 2 मेजर नदी जो आके गिरी, एक थी दिबांग, एक थी आपकी लोहित। और दिबांग लोहित की अपने आप में बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम सब पढ़ने नहीं बैठ सकते, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, यहां से आई भाई आपकी दिहांग या सियांग, इसमें आके गिरी दिबांग, और फिर इसी में आके गिरी आपकी लोहित। और ये जो तीनों नदियां मिली है ना, तीनों स्ट्रीम्स जो मिली, एक तो सियांग ओरिजिनल स्ट्रीम,
तो ये जो तीनों स्ट्रीम्स मिल रही हैं, ये तीनों स्ट्रीम्स की मिलने की जगह बस सादिया के वेस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो सादिया टाउन की एक अपनी इंपॉर्टेंस हो गई। और जब बात की आपने सादिया टाउन की, तो एक और इंपॉर्टेंस यहां पे सादिया टाउन की है। ये जो पर्टिकुलर नक्शा आपको दोस्तों नजर आ रहा है ना, ये है ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवे 2। ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवे 2 के बारे में आई होप आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूं। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर का 891 किलोमीटर लंबा है। सादिया आसाम से शुरू होता है, तो यहां पे आपको सादिया नजर आ रहा है, ये पर्टिकुलर जगह। यहां से नेशनल वाटरवे शुरू हुआ और ये जाएगा कहां तक, तो बांग्लादेश बॉर्डर के पास एक जगह है धुबरी। तो धुबरी से लेके ये सादिया के बीच में ये जो 891 किलोमीटर का स्ट्रेच है ब्रह्मपुत्र का, जो मेजर पानी इंडिया के अंदर बह रहा है ब्रह्मपुत्र का, इसको आप बोलते हो नेशनल वाटरवे 2। इस नेशनल वाटरवे 2 को बहुत सारी वजहों से डेवलप किया जा रहा है, टूरिज्म की वजह से, लेकिन सबसे मेन वजह है लॉजिस्टिक्स। ओवरऑल सामान को और लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना हमारे देश के ईस्टर्न इलाकों में, ये इस पर्टिकुलर वाटरवे का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है भाई। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जब पढ़िएगा तो ये भी समझ लीजिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि भाई जो हमारा नेशनल वाटरवे 2 है वो बेसिकली इसी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ओके भाई। तो तीन स्ट्रीम्स, एक तो सियांग स्ट्रीम जो कि ओरिजिनल सांगपो की स्ट्रीम थी, उसमें मिली दिबांग। सियांग को दिहांग भी कहते हैं, इसमें मिली दिबांग। ठीक है। दिबांग को क्या कहते हैं, सिकांग भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, दिबांग को सिकांग भी कहते हैं। और फिर मिली लोहित। तो क्या बन गई भैया, बन गई आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है। मैंने और ये जो पर्टिकुलर मैंने फोटोज यहां पे जोड़ रखी है, ये आपको ओवरऑल काफी आइडिया दे रही हैं। अब ये तो हमने शुरुआती बात कर ली, आगे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज भैया इसमें आके मिल रही हैं। तो भैया ब्रह्मपुत्र को अपनी 750 किलोमीटर जो लंबी जर्नी है आसाम वैली के अंदर, उसमें बड़ी सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती हैं। एनसीईआरटी का टेक्स्ट ये बोलता है, और जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है भाई देखो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछा जा सकता है आपसे। तो ओवरऑल जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी ब्रह्मपुत्र की, तो अब पहले तो ये आप कह लो जो सांगपो थी वो ऐसे बहती हुई आ रही थी, फिर जब राइट में बही तो फिर ब्रह्मपुत्र अंदर ऐसे बही। तो अब जब ऐसे बह रही है तो इस तरफ से जो आएंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी, लेफ्ट बैंक, और इस तरफ से जो आएंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी। तो बेसिकली जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है बूढ़ी दिहिंग, एक है आपकी धनसिरी, और इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी जो ऊपर से आके गिरेंगी, एक है सुबनसिरी, एक है कामेंग, एक है मानस, एक है संकोश। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि बहुत सारे मैपों में आपको ये पर्टिकुलर नदियां ओरिजिनली दिखेंगी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे आप मैप में देखो तो सुबनसिरी नदी आके ऊपर से गिर रही है और ब्रह्मपुत्र का फ्लो ऐसा है, तो सुबनसिरी क्या हो गई आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। सुबनसिरी के बारे में एक इंफॉर्मेशन और बताई जा रही है कि ये एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर मतलब ये माउंटेन बनने से पहले इस पर्टिकुलर इलाके में एग्जिस्ट करती थी। जैसे जैसे माउंटेन खड़े होते गए वैसे वैसे रिवर फ्लो के थ्रू माउंटेन की चट्टानों को काटती गई, और अब माउंटेन खड़े हो गए लेकिन माउंटेन के बीच से अपना रास्ता बना लिया सुबनसिरी नदी में, इसलिए सुबनसिरी नदी को यहाँ पे एंटीसीडेंट रिवर बोला गया। सुबनसिरी नदी का उदय भी तिब्बत के अंदर होता है। सुबनसिरी नदी राइट विंग ट्रिब्यूटरी, उसी प्रकार से कामेंग भी राइट विंग ट्रिब्यूटरी, संकोश भी राइट विंग ट्रिब्यूटरी है, मानस भी राइट विंग ट्रिब्यूटरी है। मानस आपको यहाँ पे नक्शे में नजर आ जाएगी, अगर आप देखो तो मानस नदी इधर आपकी भूटान से होती हुई आके ओवरऑल ब्रह्मपुत्र नदी में गिर रही है। ओके, तो ये चीज है। अब संकोश नदी उतनी क्लियर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही, कामेंग नदी उतनी क्लियर नजर नहीं आ रही। उसी प्रकार से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी साउथ से बूढ़ी दिरिंग और धनसिरी नदी आके ओवरऑल ब्रह्मपुत्र नदी में गिरती है। तो ये जो पर्टिकुलर मैप्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ये मैप भी अगर आपने प्रॉपर तरीके से देख लिए तो भी ठीक ठाक आपको ब्रह्मपुत्र नदी का आइडिया होगा। थोड़ा आपको रिवीजन मानना पड़ेगा, जो कि रिवीजन नहीं मारेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो ब्रह्मपुत्र है वो बांग्लादेश के अंदर में एंट्री मारेगी धुबरी में। आपको पता है, मैंने बताया सादिया से धुबरी नेशनल वाटरवे 2 है। धुबरी से ओवरऑल साउथ फ्लो करती हुई बांग्लादेश के अंदर एंट्री मार जाती है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में तीस्ता एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मिलती है ब्रह्मपुत्र से। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है
कि बांग्लादेश एक अलग देश है, तो इंडिया के अंदर इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है, तो बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, वहां की जो सरकार नाम रखेगी वो होगा, और वहां की सरकार ने नाम रखा है जमुना। तो ये देखिए ओवरऑल यहां से तो नदी बहती 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 यहां पहुंची तो भैया ब्रह्मपुत्र कहला रही थी। जैसे ये साउथ घुस के बांग्लादेश में एंट्री मारेगा भी हो गई जमुना, और जमुना के अंदर ठीक ठाक अमाउंट में पानी फेंक रही है एक नदी, तीस्ता नदी, जो कि सिक्किम से बहती हुई आ रही है। तो तीस्ता इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना, या फिर कह लो ब्रह्मपुत्र। अब जमुना का नाम, ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में है जमुना। ठीक है भाई, एक चीज क्लियर हो गई। तो जैसा कि मैंने बताया नदियों का नाम एडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडरेशन से तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के अंदर नाम ब्रह्मपुत्र है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर नाम है आपका जमुना। ठीक है, जमुना बोल लो या यमुना बोल लो, ये यमुना इंडिया वाली यमुना नहीं जो दिल्ली से बहती है, वो दूसरी है। ओके, उसके बाद अगर आप देखो तो बांग्लादेश के अंदर ये पर्टिकुलर जमुना नदी या फिर कह लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी जाके मिल जाती है पद्मा नदी से, और फाइनली ये जाके गिरती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जमुना नदी आई। मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ, बार बार थोड़ा डिलीट करना पड़ता है ताकि आपको क्लियर तरीके से चीज़ें समझ में आए। तो भाई ध्यान से देखिएगा नक्शे पे, ये जमुना बहती हुई आ रही है और यहाँ पे आके किससे मिल गई, पद्मा से आके मिल गई। तो एक कंबाइंड स्ट्रीम यहाँ पे नजर आ रही है आपकी पद्मा की। ठीक है, एक नदी इसमें और आके गिरेगी, वो है मेघना, और फाइनली ये अपना पानी कहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर देंगी, गंगा में, सॉरी बे ऑफ बंगाल में। ये बे ऑफ बंगाल दिख रहा है। अब दोस्तों बात ये है कि पूरा का पूरा गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम का पानी मिल के आता है, और उसकी जो हजारों नदियां उसमें मिल रही हैं उसका कंबाइंड पानी, और ब्रह्मपुत्र का कंबाइंड पानी अपना पूरा सेडिमेंट लेके इस बड़े से इलाके में डिस्पोज ऑफ कर रहा है। इसलिए यहां पे बहुत बड़े डेल्टा बने हैं जिसको आप बोलते हो सुंदरबन। तो ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा ओवरऑल आप कह लो सिल्ट, सॉल्ट, जो भी वो पानी कैरी मतलब सॉल्ट वगैरह कैरी कर रहे हैं, और गंगा रिवर सिस्टम की और सारी नदियों का भी पूरा सॉल्ट सब जहाँ के समुद्र में कहाँ गिर रहा है, माउथ ऑफ द गंगेज, और उसके चलते बहुत बड़ा डेल्टा बन रहा है। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। लगभग 66% इलाका सुंदरबन डेल्टा का बांग्लादेश में है, 33% इलाका 1/3 इंडिया के अंदर है। जो ब्रह्मपुत्र है इसको माना जाता है इट इज वेल नोन फॉर फ्लड्स, चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन। ये क्या चीज है, तो भाई देखिए सिंपल बात है, ब्रह्मपुत्र बहती है आपकी पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाके के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जगह कम है, और जो टेरेन है वो थोड़ी सी मतलब आप कह रहे हो ना स्लांटिंग है, सीधी प्लेन इलाका नहीं है। गंगा प्लेन इलाके से बह रही है, पर ब्रह्मपुत्र प्लेन इलाके से नहीं बह रही, बीच में प्लेन इलाके का भी स्ट्रेच आता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये बहुत पहाड़ी इलाके से घुस रही है, और बहुत लंबे स्ट्रेच तक ये पहाड़ी इलाके में बह रही है। नॉर्थ ईस्ट आप पता है आपको ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेज है ड्यू टू अ लॉट ऑफ हिल्स, ये सब बातें आपको मालूम है। तो जगह कम है ओवरऑल इस पर्टिकुलर नदी के बहने के लिए, प्लेन इलाका है नहीं, और ऊपर से पानी ज्यादा है। तो कम इलाके में अगर ज्यादा पानी बहेगा तो अक्सर कर पानी अपने आसपास के इलाके में तबाही मचाएगा, चैनल शिफ्टिंग करेगा। तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा अगर मलबा जमा हो गया तो पानी पहले इसके थ्रू फ्लो हो रहा था, मलबा जमा हो गया तो पानी ने अपना कोर्स बदल लिया। अभी कोर्स बदल लिया तो जिस कोर्स से अब बहना शुरू हुआ, अगर वहां पे कुछ लोग रह रहे हैं, उनके घर बने हुए, तो उनके घर को उड़ाता हुआ ले जाएगा पानी। तो इसको आप बोलते हो चैनल शिफ्टिंग, बैंक इरोजन। तो बेसिकली नदी बह रही है, नदी में पानी बहुत ज्यादा है, तो आसपास के इलाकों में जो जमीन है उस जमीन को धीरे धीरे करके वो नदी खाती रहेगी। तो आसपास के इलाकों में अगर कुछ लोग अपना घर बना के रह रहे हैं तो वो परमानेंट डेंजर में है, क्योंकि कभी भी ओवरऑल नदी उनके इलाके में तोड़फोड़ करती निकल जाएगी। सो रहे होंगे, पता चला पानी में बह गए। तो ये कुछ भाई मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के साथ एसोसिएटेड हैं। चूंकि एक छोटे इलाके से बहती है, जियोलॉजिकली जिस इलाके से बह रही है वहां पे चट्टानें ज्यादा हैं, माउंटेन्स ज्यादा हैं, उस माउंटेनियस इलाके में बहने के लिए जगह कम है, और पानी का वॉल्यूम ओवरऑल ब्रह्मपुत्र में ज्यादा है। दूसरी बात, ये जो पर्टिकुलर आसाम और नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यहाँ पे बारिश भी तगड़ी होती है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी ब्रह्मपुत्र नदी में ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पानी जमा हो जाता है। काफी सारा सेडिमेंट पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर नदी लेके चलती है, और इसके ले आए हुए सेडिमेंट से ओवरऑल सुंदरबन डेल्टा भी बने हुए, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करो तो उसके नॉर्थ में भाई हिमालयाज हैं, ईस्ट में पतकरी रेंज या पतकई रेंज है, ठीक है ना भाई, इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास से ये बहती है। साउथ में आसाम रेंज ऑफ हिल्स है, वेस्ट में हिमालयाज हैं,
ठीक है, वो आप देख सकते हो, वो तो परसेप्शन है। जिस जगह पे नदी बह रही होगी वहां से डिसाइड होगा कि उसके साउथ नॉर्थ में क्या है। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल आप कह लो। एक स्प्रिंग है तामचोक खंबाब नाम का, इसको ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन बोला जाता है। 916 किलोमीटर के लिए ब्रह्मपुत्र बहती है इंडिया के अंदर। ड्रेनेज एरिया अगर ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन स्टेट का देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है 81,424 स्क्वायर किलोमीटर, आसाम में 70,634 स्क्वायर किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में 12,585 स्क्वायर किलोमीटर, मेघालय में 11,667, नागालैंड में 10,803, सिक्किम में 7,300। टोटल ड्रेनेज एरिया 1,94,413 स्क्वायर किलोमीटर। इंग्लिश में नंबर्स लिखें, अगर मैं हिंदी में बोल गया हूं और किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो सॉरी फॉर दैट दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में मैंने एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी है और इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन दोस्तों इनफ है। काम भर की सारी इंफॉर्मेशन ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड आपको मैंने यहां पे बता दी है। वो अलग बात है कि करंट से रिलेटेड अगर आपको कोई न्यूज यहां पे पूछी जाती है तो फिर वो रेलेवेंट करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए इस चीज को जवाब देने के लिए। एनसीईआरटी में भी अभी इतना ही दे रखा है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज रिवर सिस्टम की तरफ। आई होप आपको वीडियो में मजा आया हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर कर। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।